जय श्री राम। आज मैं अपनी वीडियो जय श्री राम के नाम से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं आज आई हूँ अयोध्या में। जैसा कि आपको गेट देख के समझ में ही आ गया होगा कि हम लोग अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और फाइनली आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मैं रामलला के दर्शन करूं। जब से नया वाला मंदिर बना था मैं बस ये सोच रही थी कि मैं कब दर्शन करने जाऊंगी और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली ना हम लोगों का नैनीताल का ट्रिप प्लान हुआ और हम लोग नैनीताल जाने वाले हैं इसी रास्ते से। मतलब अभी भाई की जो वाइफ है, मतलब मेरी भाभी जो है, वो बलिरामपुर में बेसिक में पोस्टेड हैं। तो हम लोग यहाँ से सीधे बलिराम दर्शन करने के बाद सीधे बलिरामपुर जाएंगे और उनके साथ फिर वहाँ से नेक्स्ट डे हम लोग मतलब मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो सबसे पहला जो हम लोग का अच्छा कार्य हुआ वो रामलला का दर्शन है। तो रामलला के दर्शन से पहले हम लोग दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए फिर रामलला का दर्शन करना चाहिए। तो हम लोग वही जाएंगे। और रास्ते में अभी आपने पिलर वगैरह रास्ता वगैरह देखा होगा, इतना खूबसूरत है ना। और रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग थी। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि धूप बहुत तेज थी और पैदल भी चलना था। बस मैं अपने आँखों से सब कुछ देख रही थी कितना खूबसूरत बन गया है। मैं पहले आई थी जब रामलला टेंट में थे तब मैंने रामलला का दर्शन किया हुआ था और फिर आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। और आज सबसे पहले हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे फिर रामलला का दर्शन करेंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि रास्ते में पैदल चलने में धूप बहुत तेज़ थी तो प्यास लग रही थी और हर मतलब 20 कदम के बाद ना वाटर कूलर लगा हुआ था, प्यूरीफायर पानी और ठंडा पानी आ रहा था। तो देखिए साइड में कितनी खूबसूरत पेंटिंग है पूरे रास्ते में। मतलब जब तक मंदिर आता है ये पिलर वगैरह देखिए कितना खूबसूरत है, पिलर के ऊपर लाइटिंग वगैरह। ये रात में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा। और मतलब यहाँ के लोग ये सौभाग्यशाली हैं जो रामलला के घर में जिनका घर है, अयोध्या में जिनका घर है। और बहुत ही खूबसूरत रास्ता, पिलर, मतलब जितना भी डेवलप हुआ है ना बहुत ही खूबसूरत है। और हम लोग लगभग हनुमानगढ़ी के पास आ चुके हैं और हम लोग एक्चुअली ना सैटरडे के दिन आए थे और इतनी भीड़ थी हनुमानगढ़ी में, करीब 2 घंटे हम लोग लाइन में थे धूप में बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग को हनुमान जी का दर्शन प्राप्त हुआ। आगे मैं वहाँ का वीडियो नहीं ले पाऊँगी क्योंकि 1 डेढ़ घंटे में मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी धूप में। और फिर भी हम लोग यहाँ पे हम लोग का हनुमानगढ़ी में दर्शन हो चुका है 2 ढाई घंटे के बाद। तो यहाँ पे जो होती है ना वो टीका वगैरह लगाती है तो बहुत ही खूबसूरत वो लगता है। तो भाई यहाँ पे लगवा रहा है, भाई के बाद शाश्वत भी लगवाता है और मैं भी लगवाती हूँ। हट जाओ आप लोग, भी हट जाओ। और अब फाइनली मेरी बारी आ जाती है चंदन लगवाने की। मुझे ना सिर्फ चंदन लगवाने के बाद सिर्फ जय श्री राम लिखवाना था, लेकिन यहाँ पे इसने साइड में ओम और बीच में ओम और इस साइड ओम लिख के फिर उसने जय श्री राम लिखा। हालांकि ठीक था जो लगा, लेकिन मुझे सिर्फ जय श्री राम लिखवाना पसंद आता है। और ये सब करने के बाद मतलब धूप बहुत तेज़ थी, प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी, तो हम लोगों ने पानी वगैरह पिया। उसके बाद सीधे हम लोग रामलला के दर्शन के लिए निकल गए। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे भी लाइन चलती जा रही थी, हम लोग लाइन में लगे हुए थे। मैं यहाँ पे बोल रही थी यहाँ पे इससे कि मुझे सिर्फ जय श्री राम लिखना, लेकिन साइड साइड में इसने ओम लिख दिया था। कोई बात नहीं। तो फाइनली हम लोग रामलला के दर्शन के लिए लाइन में आ गए हैं और धूप बहुत तेज़ है, लेकिन रामलला के दर्शन करने का एक्साइटमेंट भी थोड़ा अलग होता है।
तो शाश्वत आगे है, भाई आगे है और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। शाश्वत यहाँ थोड़ा एक्शन भी कर रहा है और मैं भी आगे सिक्योरिटी है और उसके बाद मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं जहाँ तक वीडियो दिखा सकती हूँ मैं दिखाऊंगी। इसके बाद हम लोग मोबाइल को लॉकर में रखेंगे, उसके बाद निकलेंगे रामलला के दर्शन के लिए। और यहाँ पे ये भी शायद यही लॉकर है, हम लोग जाएंगे यहाँ पे मोबाइल को जमा करेंगे, उसके बाद हम लोग दर्शन के बाद आपसे मिलेंगे। दर्शन हम लोगों ने कर लिया और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ हम लोगों का। और आज जब हम लोग आए थे ना, तो हनुमानगढ़ी में तो बहुत भीड़ थी, लेकिन अयोध्या में ना रामलला के दर्शन में ना भीड़ तो यहाँ भी बहुत थी, लेकिन इतना स्पेस होने के कारण ना लाइन चलती जा रही थी, बिल्कुल रुकना नहीं पड़ा और आराम से दर्शन हुआ रुक के। और इसके बाद हम लोगों ने कार जहाँ पे पार्क की थी ना, वो दूर था, तो आते वक्त हम लोग को पता नहीं चल पाया था कि वहाँ बाई बस भी जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव की वजह से गाड़ी को काफ़ी पहले रोक दिया गया था। और ऐसी बैंड बजी हुई है ना, ऐसी हालत हुई है कि अब भूख भी लग गई थी, तो हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे अभी आगे चल के रास्ते में। और मतलब हम लोग को पता भी नहीं था कि बस से जाना है। आते वक्त ना हम लोग जहाँ पे पार्क किया हुआ था कार, वहाँ से हम लोग बस से आए और इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद भी बहुत मतलब हालत ख़राब थी धूप में। तो भाई ने यहाँ पूछा कि और कुछ खाना है, तो मैंने बोला कि आगे मुझे दिखा वो गन्ने जो शरबत निकालते हैं, क्या बोलते शरबत, गन्ने का जूस निकालते हैं, तो वो निकाल रहे थे। तो हमने कहा भाई पहले वो पिलाओ ठंडा ठंडा, फिर थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे। और एकदम थकान सी हो गई थी। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में 3 बजे ही उठ गई थी और हम लोग 5 बजे घर से निकल दिए थे और करीब 8 बजे के पहले ही हम लोग पहुंच गए थे, अयोध्या में प्रवेश कर चुके थे। मैं इतनी थक गई थी ना कि मैं कार में ही सो गई। और शाश्वत यहाँ पे कुछ न कुछ उनको खाने को चाहिए, तो यहाँ पे ये खा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, टिकिया बोलते हैं, हम लोग को टिकिया बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो। खाने के बाद हम लोग सीधे गोंडा से आगे बलरामपुर पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई की वाइफ वहीं रहती हैं, बेसिक में टीचर हैं, तो वहीं हम लोग जाएंगे बलरामपुर के लिए। और मैं तो मतलब अयोध्या से बलरामपुर सोते सोते ही गई, करीब 1 से 1.5 घंटे वहाँ से भी लगे जाने में। मैं सो गई थी, पता नहीं बिल्कुल मुझे कितने घंटे लगे, हालांकि मैं सो गई थी और मेरी थकान सोते सोते ही दूर हो गई। अपना कटोरी यहाँ पर शाश्वत से मैं कह रही हूँ कि शाश्वत अपनी टिकिया को दिखाओ जो खा रहे हो, तो बोल रहा है कि मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर वो दिखाता है। कौन वाला बच्चा को, कौन कौन वाला, हम लोग पहुंच गए हैं, भाई सोया है और ये है भव्या, भाई की बेटी है, मेरी भतीजी। और यहाँ भाभी की पैकिंग चल रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को नैनीताल के लिए निकलना था। और यहाँ पे मेरी और भव्या की मस्ती चालू है। भव्या बार बार मुझे देख रही थी, स्माइल कर रही थी और मैं भव्या को कुछ न कुछ बोले जा रही थी। भव्या का जो है ना, इसको मैं प्यार से ना पुन्नू बोलती हूँ, पुन्नू पुन्नू बोलती हूँ। और ये ना, इसको कुछ भी बोलो ना, ये बहुत स्माइल करती रहती है, हमेशा स्माइल करती रहती है। और सेम डेज ना 2-3 घंटे आराम करने के बाद हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। एक्चुअली सूची ने बताया, सूची जो है भाई की वाइफ है, उन्होंने कहा कि दीदी यहाँ पे पास में ही शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक है,
पट देवी एक्चुअली सती का जो पट यहाँ पे गिरा था, आप लोग सती जी की तो जो शक्तिपीठ है उनकी स्टोरीज तो जानते होंगे, तो यहाँ पे उनका पट गिरा हुआ था, तो इसलिए इस देवी का नाम पट देवी है। और हम लोग वहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मैं थक तो बहुत गई थी, लेकिन दर्शन के नाम पे ना मैं फिर से एनर्जी आ जाती है मुझे, तो मैं कही कि ठीक है, पता नहीं आऊँगी तो टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर कभी दर्शन करने का इनका सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। वह आगे पुन्नू ना भव्या ये शाश्वत के पास बैठी हुई थी, लेकिन फिर ये अपनी मम्मी के पास आ रही हैं। देखिए कैसे देख रही हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतने लोग अचानक से, इतने लोग कहाँ से आ गए। और जब हम लोग आए ना तो तुरंत ये हम लोग को देख के रोना शुरू की, पर कुछ देर बाद ये समझ गई कि ये लोग यहीं रहेंगे, तो आने लगी। और शाश्वत के पास तो बहुत खुश नहीं रहती है, शाश्वत के पास तो अभी भी नहीं जाना चाह रही है। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, और हम लोग के जहाँ पे भाभी का रूम है ना, वहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर था ये मंदिर, तो टाइम लगा हम लोग को जाने में। फूल माला चढ़ा दे। और हम लोग मंदिर में भी आ चुके हैं। सॉरी, मैंने बोला था इनका नाम पट देवी है, लेकिन यहाँ पे मैंने पढ़ा पाटन देवी है। उनका पट यहाँ पे गिरा था तो मुझे लगा कि इनका नाम पट देवी है, लेकिन इनका नाम पाटन देवी है। और मंदिर बहुत ही खूबसूरत था। और पहुँचते पहुँचते हम लोग को लगभग यहाँ अंधेरा होने वाला था मंदिर के अंदर, तो हम लोगों ने फटाफट दर्शन किया। ये मंदिर है, और मंदिर में जो पाटन देवी की मूर्ति है ना, बहुत ही खूबसूरत थी। और पूरा मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर था, और काफ़ी स्पेस में था। आगे आपको तालाब दिखेगा, दिखाऊंगी मैं, वहाँ हम लोग जाके कुछ देर बैठते हैं। तो हम लोगों ने बारी बारी से दर्शन किया। दर्शन करने के बाद, चूँकि कैमरा अलाउड नहीं था अंदर, तो हम लोगों ने दर्शन करने के बाद यहाँ जो तालाब है, ये सामने दिख रहा है आपको तालाब, वहीं पे आके हम लोग बैठते हैं। थोड़ी शांति थी, और ऐसे बैठना थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और आप इस तालाब में ना बोटिंग भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बोटिंग वगैरह किया नहीं, क्योंकि हम लोग को नैनीताल जाना था, तो वहाँ तो बहुत सारे लेक हैं, नैनी लेक है, भीमताल है, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया, बस कुछ देर हम लोगों ने यहाँ पे बैठा, और अच्छा लगा बैठने में, शांति थी। और काफ़ी लोग बोटिंग के लिए भी जा रहे थे। और यहाँ पे कुछ देर सुकून से बैठने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए, चूँकि काफ़ी देर हो चुकी थी, खाना भी नहीं बना था, और हम लोग थके भी हुए थे, और सुबह जल्दी निकलना भी था नैनीताल के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, और मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यहाँ पे मैंने ना हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन की फ़ोटो को इंसर्ट कर दी है, चूँकि वीडियो तो नहीं बना पाई थी। मोबाइल हम लोग अंदर नहीं ले जा पाए थे। यहीं पे कोई स्टाफ था या जो भी थे, वो अंदर मोबाइल लिए हुए थे, तो हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट करके फ़ोटो क्लिक करवाई हुई थी। ये तो हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद की फ़ोटो है, और ये सारी फ़ोटोज़ हनुमानगढ़ी की है। और आगे आप लाइन देख रहे हैं कि हम लोग कितनी लंबी लाइन में खड़े हुए थे बाहर धूप में। और ये हनुमान जी का जो मंदिर है उसके अंदर की फ़ोटोज़ है। और वीडियो तो नहीं बना पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पिक्चर ही इंसर्ट कर देती हूँ, और आप लोग देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर।